नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश कुमार। भारत ने सीमा पार आतंकवाद के विरुद्ध जो कुछ भी किया है, न तो पाकिस्तान ने वैसे उम्मीद की थी न दुनिया को थी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने 2016 में उड़ी हमले के बाद सीमा पार करके सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके बाद हवाई बमबारी की 2019 में पुलवामा के बाद। लेकिन उस कार्रवाई के बावजूद पाकिस्तान और दुनिया यह उम्मीद नहीं करती थी कि भारत इतने सटीक तरीके से एक साथ बिना सीमा में घुसे हुए अपने सीमा के अंदर से मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए भारत केंद्रित आतंक के, चाहे वो लश्कर ए तैयबा का हो, जैसे मोहम्मद का हो, हिजबुल मुजाहिदीन का हो, उनके ठिकानों को जहां की आतंकवादियों की भर्ती होती है, उनको वैचारिक प्रशिक्षण मिलता है, हथियारों का प्रशिक्षण मिलता है, तो कहीं जंगल में टिकने का प्रशिक्षण मिल रहा था, जहां से घुसपैठ कराई जाती है, जहां से सीमा पार से उनको निर्देश दिए जाते हैं, उन सारे केंद्रों को इतनी जल्दी मिट्टी में मिला देगा। जैसा आप सब ने देखा है, सेना की 2 महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने देश को बताया कि ये सारी कार्रवाई सुबह भोर में 1:05 से लेकर और 1:30 यानी 25 मिनट के अंदर 9 ऐसे ठिकानों पर हमला हुआ, जिसमें 5 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में और 4 पाकिस्तान की सीमा के अंदर है। कम से कम वहाँ की फौज को और पंजाबियों को इसकी कल्पना नहीं थी कि भारत पंजाब के अंदर इतनी बड़ी कार्रवाई करेगा, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान पर हावी है, सेना में ज़्यादातर पंजाब का भाव है, और हम कहें कि सत्ता अगर पाकिस्तान की चलती है तो उसकी ताकत पंजाब में निहित है। तो अब और इस बार चूँकि भारत ने स्वयं 18 तस्वीरें जारी कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसलिए हमारे देश के जो नेता बुद्धिजीवी सर्जिकल स्ट्राइक का, बालाकोट स्ट्राइक का मजाक उड़ाते थे, उपहास उड़ाते थे, उनके पास भी बोलने के लिए कुछ नहीं है। उनको भी सरकार की प्रशंसा करनी पड़ रही है, क्योंकि जब पाकिस्तान ने ही बोल दिया है कि 24 मिसाइल दागे गए हैं, जब वहाँ की तस्वीरें आ रही हैं, पाकिस्तान मीडिया के वीडियो आ रहे हैं, तो फिर आप संदेह करने का कोई कारण नहीं है। अब अगर इन 9 जगह का विश्लेषण करते हैं तो जैसे मोहम्मद का पूरा ठिकाना ध्वस्त हो गया, छोटे छोटे भी हुए हैं, सैयदाना बिलाल कैंप हुआ है, बाकी दूसरे हुए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी कार्रवाई उसकी हुई है वो जो बहावलपुर में, जैसे मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर का जो किला था, जिसको किला कहा जाता है, उसका नाम था मरकज सुभान अल्लाह। वह जैश का मुख्यालय था, उसका परिवार भी वहीं रहता था, और वहाँ बताते हैं कि एक साथ 600 से ज़्यादा आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने की, भर्ती करने की, उनका डॉक्ट्रिनेशन, माइंड के डॉक्ट्रिनेशन की, सब का वो केंद्र था। और कभी मसूद ने भी नहीं सोचा था, मसूद अजहर ने, कि हमारे खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई होगी। वो वहाँ से भारत को ख़त्म करने की, इस्लामी राज बनाने की, गजवाए हिंद करने की, अयोध्या में फिर से बाबरी मस्जिद बनाने की, कश्मीर को इस्लामी राज बनाने की वो धमकियाँ देता था, कार्रवाई करता था। आप ज़रा सोचिए, वो फूट फूट कर रो रहा था। मसूद अजहर फूट फूट कर रोए। इससे बड़ा प्रतिशोध भारत सीमा पार आतंकवाद के विरुद्ध क्या ले सकता था। मसूद अजहर फूट फूट कर रो रहा था कि मैं क्यों नहीं मर गया। उसके परिवार के बताए जाते हैं 5 लोग मारे गए, 5 उसके करीबी रिश्तेदार के 10 लोग तो उसके मारे गए। तो ये
असाधारण, मतलब इसको असाधारण पराक्रम भारत ने दिखाया है और एक निर्णायक कार्रवाई है। प्रधानमंत्री ने अगर मधुबनी के सभा में कहा कि उनके सरपरस्तों को मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है, तो ये मान के चलिए कि कम से कम लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैशे मोहम्मद के लिए लंबे समय तक खड़ा होना कठिन है, चाहे सेना कितनी मदद कर दे। और उन ठिकानों में अब गतिविधि चलाना इसलिए भी कठिन है कि भारत की वहाँ नज़र है, दुनिया की भी नज़र है कि वहाँ क्या करेंगे ये। तो या तो इनको ठिकाना बदलना पड़ेगा या फिर भारत के पास वहाँ से फिर अगर ये इकट्ठे होते हैं तो आगे भी कार्रवाई का अवसर है, क्योंकि भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया है कि हमने अपने आत्मरक्षा के अधिकार के तहत एक कार्रवाई किया। और कार्रवाई इतनी स्पेसिफिक थी कि हमारे मिसाइल ठीक निशाने पर गए, न कहीं नागरिक ठिकाने एक नागरिक को कोई क्षति पहुंची और न सेना को उन पर क्षति पहुंचाई। ये एक मैसेज था कि जैसा जनरल मुनीर ने कहा था कि पाकिस्तान दूसरा स्टेट है दुनिया में जो कलमा के आधार पर बना, यह इस्लाम और जिहाद का राज्य है और इसका वही कर्तव्य है कि इस्लाम और जिहाद को बढ़ावा दे करे। और जम्मू कश्मीर हमारे लिए इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो गर्दन की नस है, उसके बगैर हमारा जिहाद, इस्लाम और एक कलमा का स्टेट पूरा नहीं हो सकता है। तो ये कलमा के लिए आपने तैयार करके भेजा हो, आपके पीछे मजहबी उन्माद हो, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भारत ने न केवल पाकिस्तान को बता दिया है बल्कि पूरी दुनिया को संदेश दिया है, चाहे कितने मजहबी उन्माद की तहत वादी कोई तैयार करे, अब भारत ऐसा पराक्रमी देश हो चुका है जो इसी तरह से आगे कार्रवाई करेगा। अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की तो इससे आगे की कार्रवाई होगी। वैसे भी अगर पाकिस्तान समझ नहीं पाया कि चाहे सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से आगे जब भी कार्रवाई होगी तो उससे बड़ी कार्रवाई होगी। और आप जानते हैं हमारे देश में युद्धाभ्यास हुआ है और लोगों को युद्ध के दौरान कैसे व्यवहार करना है इसकी लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। एक अवसर होता है अपने लोगों को इसके प्रति सचेत करने का, यद्यपि अभी तक हमारे लोग उस रूप में सचेत नहीं हुई हैं। मैं भी कहता हूं कि सचेत रहिए। पाकिस्तान जैसा जिहादी उन्मादी देश अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ कर सकता है, मान लीजिए। हालांकि ये प्रधानमंत्री मोदी ने ये जता दिया 2 पहले के स्ट्राइक में कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी वो फुस है, पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई की धमकी फुस है। और आज वो चाहे जो बयान दे वहाँ के प्रधानमंत्री से शहबाज शरीफ की सेना को खुली छूट है, सेना कार्रवाई कर सकती है, चाहे उनका जो भी बयान है, उनको पता है कि उनकी भारत की तैयारी सब कुछ की है। पाकिस्तान के लिए इससे शर्मनाक विषय क्या हो सकता है कि 2019 और 2016 में तो भारत ने औचक कार्रवाई की थी, लेकिन इस बार तो प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, पूरी तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री की तीनों सेनाध्यक्षों से 4-4 बार बैठक हो रही है, सीडीएस से बैठक हो रही है, गृह मंत्री अमित शाह लगातार बैठकें कर रहे हैं और रक्षा मंत्री तक के बयान आ रहे हैं, रक्षा मंत्री बैठकें कर रहे हैं। और इन सब के बावजूद वो तैयारी नहीं कर सका कि हम पर कार्रवाई होगी तो उसको कैसे रोकेंगे और हो जाए तो कैसी प्रतिक्रिया देंगे। वो शायद इसलिए कर रहा था कि अब तो अमेरिका, यूरोप भी कह रहा है कि पाकिस्तान कार्रवाई करे, दोनों न्यूक्लियर पावर है, इनके बीच अशांति से दुनिया को खतरा हो सकता है, तो शायद भारत मान जाएगा। इस समय बदला हुआ भारत है और भारत उस पोजीशन में है कि अगर भारत ने पराक्रम नहीं दिखाया तो जो हमारे जम्मू कश्मीर में 1990 से और जम्मू कश्मीर के बाहर 1996-97 से भयानक का दौर चला, देश में जगह जगह खून और विध्वंस के छींटे उड़ रहे थे, वो फिर से वो स्थिति आ सकती है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई के हमले में आप सबको पता है कि उस समय भी एयरफोर्स ने कहा था कि हम हवाई जहाज ले जाकर उन ठिकानों को बमबारी कर सकते हैं। आज वही मुरीद के ध्वस्त हुआ इस कार्रवाई में। तो ये मत मानिए केवल पहलगाम में आपने धर्म पूछकर 25 हिंदुओं की हत्या की है, महिलाओं को विधवा बनाया है,
ये केवल उसका प्रतिशोध है। पहले की घटनाओं के भी, चाहे वो पुलवामा के हमले का जो केंद्र था, वो चाहे मुंबई हमले का तो मुरीद के केंद्र था, वहीं से उनको ट्रेनिंग मिली थी, वहीं से डेविड हेडली और कसाब को भी ट्रेनिंग मिली थी, वहीं से उनको बाज़ाब्ता, वो जब मुंबई पर हमले कर रहे थे उनको बाज़ाब्ता निर्देश दिए जा रहे थे, और उसको भी ध्वस्त कर दिया गया। और आप देखिए, वैसे भी पहले से देखेंगे तो पाकिस्तान में जो भारत विरोधी वांछित आतंकी है, वो पिछले कई सालों से चुन चुन कर मारे जा रहे थे, और सारे आतंकी जो बड़े थे वो सब बिल में छिपे हुए थे। मसूद अजहर जल्दी सामने नहीं दिखता था, हाफिज सईद सामने नहीं दिखता था। तो एक देश, केवल देश ने उस समय 2 छोटे पराक्रम किए थे, भ्रिकुटी दिखाई थी, और चुन चुन कर पाकिस्तान के अंदर के उन्हीं के देश में मारे जा रहे थे। कौन मार रहा था किसी को पता नहीं चल रहा था। पाकिस्तान कर रहा था कि ये भारत मरवा रहा है, लेकिन 24 से ज़्यादा ऐसे वांछित आतंकवादी मारे जा चुके हैं, जिसमें बड़े बड़े हैं जो सेना के रिटायर पूर्व लोग हैं, जो पूर्व कमांडर हैं, क्या हैं, सब मारे जा रहे थे। तो जाहिर है भारत का एक पराक्रम था जिसका असर हुआ है, और अब चूंकि भारत ने उसके आगे इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी है, तो आगे जो भी होगा अब इससे भी बड़ी हो सकती है। अगर आपने ठान लिया है कि हमको जिहाद करना है, तो हमारे पास तो रिटेलिएशन और फिर आपको ऐसी कार्रवाई करने कि आप दोबारा उस स्थिति में नहीं, उसके अलावा कोई चारा ही नहीं भारत के पास। और जैसा विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दोनों हमारे महिला सेनानियों ने कहा है, उन सब ने बता दिया है कि भारत के आत्मरक्षा का अधिकार खुला हुआ है, हमारे सारे विकल्प खुले हुए हैं। और भारत ने 2 महिलाओं को सामने रखकर केवल यही संदेश नहीं दिया है कि अगर आप हमारी महिलाओं को विधवा बना रहे हैं तो महिलाएं ही आपको प्रत्युत्तर दे रही हैं। और जो लोग कट्टर इस्लामी होते हैं, उनको आप जानते हैं कि महिलाओं के बारे में उनमें से एक बड़े वर्ग की क्या धारणा है कि महिलाओं से आपको प्रत्युत्तर दिलवाने का ये आतंकवादी, उनके समर्थक अपने लिए कितनी बड़ी शर्म का विषय मानेंगे, इसकी कल्पना करिए। और उसमें भी एक मुस्लिम महिला, आप कह रहे हो कि आप जो चाहते हो कि भारत में मुसलमानों को भड़काकर उथल पुथल मचाएं, यहाँ दंगे कराएं और भारत में गृह युद्ध कराएं और फिर यहाँ गजवाए हिंद करें, तो एक मुस्लिम महिला आपको खड़ा होकर चुनौती दे रही है। यह आपको भी संदेश है कि आपकी जो इस्लाम की धारणा है वही धारणा हमारे देश के सारे मुसलमानों की नहीं हो सकती है, भारत की भी नहीं है। भारत ने मुस्लिम महिला को खड़ा किया है कि वो, हम जानते हैं कि हमारी देश की सेना है, वो देश के प्रति समर्पित है। तो ये पाकिस्तान को मैसेज गया है, दुनिया को मैसेज गया है, इसका असर होगा और ये असर बड़ा होना है। मूल बात यह है कि क्या भारत के लोगों की आगे अगर लंबी लड़ाई होती है उसकी मानसिक तैयारी है या नहीं है, क्योंकि ये जो कार्रवाई है ये तात्कालिक रूप से तो सीमा पार पर लंबे समय तक के लिए ब्रेक लगा सकता है, लेकिन पाकिस्तान मानेगा इसका कोई कारण नहीं है, क्योंकि ये उसकी विचारधारा है, उसकी विचारधारा जिहाद है, वो करेगा। तो इस कारण मुझे उम्मीद है और हम सब जानते भी हैं कि हमारी सरकार, मोदी सरकार अपनी सेना रक्षा विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श कर लंबे समय के लिए इसके लिए तैयार है कि हम अपने देश को रक्षित करना है, लेकिन देश के लोगों का इसमें समर्थन चाहिए। आप इधर उधर की बातों से भ्रमित होकर अपनी सरकार पर, अपने देश पर प्रश्न उठाने वाले, मजाक उड़ाने वाले के साथ खड़े नहीं हो। आप भी संकल्प दिखाएं। के विरुद्ध युद्ध में हमारी विजय निश्चित है। जम्मू कश्मीर धारा 370 के बाद जो सामान्य पटरी पर लौटा है उसके ध्वस्त करने की कोशिशें सफल नहीं हो सकती हैं, होने नहीं देना है। और इस सब में जब तक पूरे देश का समर्थन नहीं हो कि उसके कारण हमारी जो भी कठिनाई आएगी हम भुगतेंगे, तब तक यह सफलता पूरी सफलता में नहीं बदलेगी। सरकार काम कर रही है, उसके साथ जनता को भी काम करना है। पाकिस्तान क्या करता है ये देखिए और उसके लिए तैयार रहिए। लेकिन भारत अब जिस ढंग से मुखर और पराक्रमी होकर खड़ा हुआ है उसमें दुनिया अब सीख नहीं दे सकती है। ये भारत दुनिया को बताता है कि हमको सीख मत दीजिए, आपको रोकना है तो पाकिस्तान को रोकिए। शांति से हम बहुत दिन बैठ चुके हैं, अब शांति से बैठने वाले नहीं हैं और हमारे पास ये क्षमता है, पहले भी थी,
लेकिन पहले चूंकि नेतृत्व ने उपयोग नहीं किया, 26 नवंबर 2008 के बाद अगर उस समय अनुमति डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने दे दी होती तो हो सकता है हम काफ़ी हद तक पर नियंत्रण कर चुके होते। उसके बाद सेना की आदत पड़ जाती, देश का स्वभाव हो जाता सीमा में घुसकर मारने का, फिर इतनी हिमाकत नहीं करते। तो कम से कम अब वो समय समाप्त हो रहा है। बाकी आगे देखते हैं। आप सब चैनल देखते रहिए और ये विजय उल्लास का क्षण है। सब लोग विजय मानिए, लेकिन सतर्क और जागरूक रखिए, भविष्य की लड़ाई के लिए तैयार रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।